ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम स्वर विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान पे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है स्वरों की पहचान करना, किस स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए। हमारी जो श्वास प्रश्वास है, हमारी अंदर आती हुई श्वास में जो 5 एलिमेंट हैं, उनकी पहचान हम कैसे करें। आदरणीय मित्रों, अगर हमने पंच महाभूत जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से भीतर प्रवेश करते हैं, उन पंच महाभूतों का अपने श्वास में अगर हमने पहचान कर ली, भगवान शिव के द्वारा सौरोदय विज्ञान रचित शास्त्र के ज्ञाता हो जाएंगे। यह श्वासों के साथ तत्वों का ज्ञान होना ही सर्वोदय विज्ञान का ज्ञाता हो जाना है। यह पंच महाभूत क्या हैं? सबसे पहले आकाश तत्व जन्मा, आकाश तत्व के पश्चात वायु तत्व जन्मा, वायु तत्व के पश्चात अग्नि तत्व जन्मा, अग्नि तत्व के पश्चात जल तत्व जन्मा और जल तत्व के पश्चात पृथ्वी तत्व जन्मा। पंच महाभूतों से यह पूरा ब्रह्मांड निर्मित है और यह जो मनुष्य का शरीर है, यह भी पंच महाभूतों से ही बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पंच महाभूतों से ही यह हमारा शरीर सिंचित है। हमारी जो प्रत्येक श्वास की आमन जावन है, एक एक श्वास के साथ बारी बारी से 5 तत्वों का निर्गम हमारे श्वासों के माध्यम से भीतर होता है। शरीर में असंख्यों नाड़ियां हैं। उन असंख्यों नाड़ियों में 24 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण हैं। उन 24 नाड़ियों में भी 10 नाड़ियां और अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन 10 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 24 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण हैं। उन 24 नाड़ियों का जो उद्गम स्थल है, वह हमारी नाभि है। 12 नाड़ियां हमारी नाभि से ऊपर की ओर शरीर में गति करती हैं। 12 नाड़ियां हमारी नाभि से नीचे की ओर शरीर में गति करती हैं और 2 नाड़ियां हमारे दाहिने हिस्से में गति करती है और 2 नाड़ियां हमारे बाएं हिस्से में गति करती है। इस प्रकार से यह 24 नाड़ियां एक अंकुर की तरह, जैसे एक बीज जब पृथ्वी में अंकुरित होता है, उसका जो अंकुरण होता है, उस अंकुर की तरह यह 24 नाड़ियां हमारी नाभि से ऊपर नीचे और दाएं बाएं की ओर फैली हुई है। इन 24 नाड़ियों में 10 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण हैं। 10 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये 3 नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी, जब हम बायां नासिका से श्वास लेते हैं, इसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं। इंगला नाड़ी भी इसको कहते हैं। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसको हम गंगा नाड़ी भी कहते हैं। दाएं बाएं जो हमारा ये स्वर है, इनको हम इड़ा पिंगला नाड़ी कहते हैं। 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं। 2.5 घड़ी हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, पिंगला नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, और 2.5 घड़ी हम इड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, बायां नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं। 2.5 घड़ी पश्चात हमारा स्वर चेंज हो जाता है। अगर हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हैं तो 2.5 घड़ी पश्चात, यानी कि सही 1 घंटे में, अगर एक व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है तो सही 1 घंटे में दायां से बायां हमारा स्वर चेंज हो जाएगा। 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 24 घंटे में 60 घड़ी होती है। तो 60 घड़ी यानी कि 24 घंटे में 12 बार हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं और 12 बार हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है कि जब हमारा दाहिना नासिका से श्वास बाईं नासिका में चेंज होता है
तब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास, सम श्वास भीतर ले रहे होते हैं और सम श्वास ही बाहर छोड़ रहे होते हैं। उस अवस्था का नाम ही सुषुम्ना नाड़ी है। जब हम दोनों नासिका से सम मात्रा में श्वास ले रहे हों और छोड़ रहे हों, निश्वास और प्रश्वास कर रहे हों, उस अवस्था को हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यह जो हमारी तीनों नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों से ही हमारी 72,000 नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है, तत्वों का प्रवाह होता है। मैं पीछे बहुत विस्तार से इस संबंध में चर्चा करके आया हूं। जैसे अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के समय हमारी चंद्र नाड़ी से हम श्वास ले रहे हों और द्वितीया के समय भी हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे हों, तृतीया के समय भी हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे हों, तो वैसा मनुष्य हर प्रकार से, शारीरिक, शरीर से, मन से, हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होता है और उसकी जो आयु है वह शतक पूरा करता है, यानी कि वह 100 वर्ष के पश्चात ही इस देह का त्याग करेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अगर हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे हों, सूर्योदय के समय बायां नासिका से श्वास न लेके हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो, वैसी स्थिति में कुछ ना कुछ हमारे साथ अनर्थ होने वाला है। इस संबंध में मैं पीछे विस्तार से चर्चा करके आया हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है इन स्वरों में तत्वों का चलना, उन तत्वों की पहचान हम कैसे करें। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित है और यह ब्रह्मांड भी निर्मित है। प्रत्येक श्वास के साथ हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हों, हम बाईं नासिका से श्वास ले रहे हों या दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हों, यह पांचों तत्व चलते हैं। इसको बहुत सूक्ष्मता से हमें समझने की जरूरत है। ढाई घड़ी में हमारा श्वास चेंज होता है और ढाई घड़ी होती है 1 घंटे की। इस 1 घंटे में जो भी हमारा स्वर चल रहा है, उस स्वर से पांचों तत्वों का भी आगमन होता है हमारे भीतर, हमारी श्वासों के साथ। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, बारी बारी से यह पांचों तत्व हमारी श्वासों के माध्यम से उस 1 घंटे में निर्गह करते हैं। इन पांचों तत्वों की हमें पहचान करनी है। अगर हमने इन पांचों तत्वों की पहचान कर ली कि किस क्षण कौन सा तत्व, जैसे कि बाईं नासिका से मैं श्वास ले रहा हूं, 1 घंटा मेरी बाईं नासिका से श्वास चलेगा, ढाई घड़ी। पंच महाभूतों में से कब कौन सा महाभूत मेरे भीतर चल रहा है, उसकी हमें पहचान करनी है। क्यों करनी है उसकी पहचान? क्योंकि जब मैं बाईं नासिका से श्वास ले रहा हूं और उस समय पृथ्वी तत्व या जल तत्व का प्रवाह मेरी श्वास के माध्यम से भीतर हो रहा हो, निर्गम हो रहा हो, वह समय होता है जब मैं कोई भी शुभ कार्य करूंगा तो वह 100% फलित होगा। वह अवस्था होती है जब मैं जितने भी स्थिर कार्य हैं, जो अस्थाई हैं, ऐसे कार्य जो अस्थायित्व रखते हैं, जैसे घर बनाना, मंदिर बनाना, नई दुकान का उद्घाटन करना, कुछ भी स्थिर रहने वाला जो लंबे समय तक हमारे जीवन में अपना प्रभाव बनाएगा, वैसा कोई भी कार्य अगर मेरा पेंडिंग पड़ा था या मैं नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं, जब बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व का आगमन हो रहा हो, उस अवस्था में अगर हम वैसे कार्य शुरू करते हैं, 100% वह कार्य हमारे सफल होते हैं। पूजनीय चरणदास जी महाराज
जो सहजोबाई के गुरु थे। जिनकी गद्दी दिल्ली के चांदनी चौक में जमा मस्जिद के पास है। चरणदास जी महाराज कहते हैं, धरनी टरे गिरवर टरे ध्रुव टरे सुनमीत, वचन सर्वोदय ना टरे कहे दास रणजीत। अर्थात यह धरती भी अपनी बात से हट जाए, पर्वत मेरू पर्वत भी अपनी बात से पलट जाए, यानी कि मेरू पर्वत भी नष्ट हो जाए, धरती भी नष्ट हो जाए, और आकाश में जो ध्रुव तारा चमकता है वह भी चमकना बंद कर दे। यह संभव हो सकता है एक दिन, लेकिन अगर आपने अपने बाएं स्वर के साथ पृथ्वी और जल तत्व को पहचान के कोई बात कही, उस बात को कोई नहीं टाल सकता, वह होना ही होना है। अगर आपका बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का आगमन हो रहा हो, और उस समय जो भी आप कार्य करें या जो भी आप वचन बोलें, उस वचन को कोई नहीं टाल सकता। यह चरणदास जी महाराज कहते हैं। इन पंच महाभूतों को अपने श्वासों में हम कैसे पहचाने? तो यह जो 5 महाभूत हमारे श्वासों के माध्यम से भीतर प्रवेश करते हैं, इन पांचों के स्वभाव समझ लेते हैं। इनका स्वभाव है, अगर हमारी बाईं नासिका चल रही है और बाईं नासिका में जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो यह अति शुभ है। इस अवस्था में आप जो भी स्थिर कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर बाईं नासिका चल रही है और अग्नि तत्व का प्रवाह हो रहा है, इसके जो फल आएंगे, इस अवस्था में जो भी आप कार्य करेंगे उसके जो फल आएंगे वह मध्यम होंगे। यानी कि वैसी अवस्था में ना आपका कोई नुकसान ही होगा और ना आपका कोई लाभ ही होगा। वायु तत्व अगर चल रहा है तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें हानि होगी। अगर बायां नासिका चल रहा है और उसमें आकाश तत्व चल रहा है, तो जो पहले से काम आपके बने हुए थे वह भी बिगड़ जाएंगे। आकाश तत्व जब आपकी नासिका में प्रवाह कर रहा हो, वैसी अवस्था में आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है, कोई कार्य नहीं करना है। कुछ पल आपको बिल्कुल ठहर जाना है, जब तक आपका दूसरा तत्व शुरू ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल स्थिरता से शांत मौन चित अवस्था में बैठ जाना है, ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है, कोई कार्य नहीं करना है। अब इन पांचों तत्वों को हम पहचाने कैसे? अगर हमारी नासा से पृथ्वी तत्व चल रहा है, यानी कि हम जो श्वास ले रहे हैं उन श्वासों में पृथ्वी तत्व की मौजूदगी है, तो वह श्वास आपके सीधे ऐसे चलेगा। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो श्वास की जो गति होगी वो ऐसे आपके सामने होगी, ऐसे। अगर जल तत्व चल रहा होगा तो जो आप निश्वास, जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो उसका प्रवाह नीचे की ओर होगा। अगर अग्नि तत्व चल रहा होगा तो उसका प्रवाह, जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो वह श्वास ऊपर की ओर गति करेगा। अगर आकाश तत्व चल रहा होगा तो आपको श्वास बाहर फील ही नहीं होगा, श्वास आपकी नासिका में ही चल रहा होगा। यानी कि श्वास जब आप छोड़ेंगे वह चारों दिशाओं में फैलेगा, उसका आपको स्पर्श ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार से आप कौन सा श्वास चल रहा है उसका पता कर सकते हैं। अगर जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास सीधे बाहर जा रहा है तो पृथ्वी तत्व, नीचे की ओर जा रहा है तो जल तत्व, ऊपर की ओर जा रहा है तो अग्नि तत्व, और अगर वायु तत्व आपकी श्वासों में चल रहा है तो आपकी श्वास
श्वासों से जो श्वास का बाहर प्रवाह होगा वह ऐसे होगा, यानी कि श्वासों से आपकी नासिका से श्वास निकलेगा और वह ऐसे टर्न कर जाएगा, आपके दायां और बायां साइड में ऐसे प्रवाह होगा। जब हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा होता है श्वासों के साथ, उसका जो स्थान है वह हमारी जंघा है। वायु तत्व जब चल रहा होता है उसका केंद्र हमारी नाभि है। अग्नि तत्व का प्रवाह जब हो रहा होता है उसका केंद्र हमारे कंधे हैं, प्रदोष। जल तत्व का प्रवाह जब हो रहा होता है उसका केंद्र हमारे पैर हैं, नीचे से ऊपर तक पूरे दोनों पैर हैं। और जब आकाश तत्व चल रहा होता है उसका केंद्र हमारा सिर है। तत्काल लाभ देने वाले जितने भी कार्य हैं, दूर तक लाभ देने वाले, लंबे समय तक जिन चीजों से हम लाभान्वित हों, वैसे कार्य की शुरुआत हमें कब करनी चाहिए? जब हमारी बाईं नासिका चल रही हो और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो। जो अस्थायी हैं, जो तत्काल लाभ देने वाले कार्य हैं और शुभ कार्य हैं, वह हमें कब करने चाहिए? जब हमारी बाईं नासिका चल रही हो और उसमें जल तत्व का प्रवाह हो रहा हो। तो हमारी चारों दिशाएं हैं, किस दिशा में किस तत्व का अधिक प्रवाह है? पश्चिम दिशा है, उसमें जल तत्व अत्यधिक बलिष्ठ है। दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व, पूर्व दिशा में वायु तत्व बलिष्ठ है, उत्तर दिशा में अग्नि तत्व बलिष्ठ है। पांचवा जो दिशा है वह है आकाश, हमारे ऊपर आकाश तत्व स्थिर है। अगर हम पृथ्वी तत्व जहां बलिष्ठ है उस दिशा में कोई कार्य करेंगे तो वहां जो सिद्धि हमें प्राप्त होगी वह धीरे धीरे प्राप्त होगी। अगर जल तत्व जहां बलिष्ठ है उस दिशा में हम कोई भी कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें तत्काल मिलेगी। अग्नि तत्व जिस दिशा में बलिष्ठ है उस दिशा में अगर हम सिद्धि करना चाहेंगे तो जो पहले से सिद्धि प्राप्त है वह भी नष्ट हो जाएगी। जब भी हमें किन्हीं चीज़ों का संग्रह करना हो, किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करना हो अस्थायी रूप से, तो हमें चंद्र स्वर में ही वैसे कार्य करने चाहिए, यानी कि उस कार्य की शुरुआत हमें चंद्र स्वर में करनी चाहिए। अगर चंद्र स्वर हमारा चल रहा हो, यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही हो, बाईं नासिका से हम श्वास ले रहे हों और उसमें पृथ्वी तत्व की मौजूदगी हो, वैसी अवस्था में जैसे कोई मुकदमा अगर हमारा चल रहा है और उसमें हमें विजय प्राप्त करनी है और आज हमारी तारीख है, या हमें नया मुकदमा कोई डालना है, या कोई एडवोकेट हमें हायर करना है, वकालतनामे पे सिग्नेचर करना है, और वहां अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, बायां स्वर जब आपका चल रहा हो उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो, तभी वैसा कार्य आपको करना चाहिए। किसी शिक्षक के पास नया एडमिशन जाके लेना है, किसी भी संस्थान में जहां आपको अस्थायी रूप से कुछ सीखना हो, कंप्यूटर सीखने जाना है, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जाना है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, या किसी भी प्रकार की शिक्षा हेतु आपको कहीं नया दाखिला एडमिशन लेना है, तो आप जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो और पृथ्वी तत्व चल रहा हो तब वैसे कार्य में घर से निकले। कौन सा तत्व चल रहा हो तो हमारी श्वास किस प्रकार से बहती है, अब हम इनकी पहचान नई विधि मैं आपको बताता हूं। आप अपनी नासिका से 16 अंगुल नाप लीजिए, 4, 8, 12, 16, और वहां हाथ को अपने ऐसे रख लीजिए। गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए। अगर 16 अंगुल सीधे जाके आपके हाथों पे श्वास का स्पर्श होता है तो उस समय आपका जल तत्व का प्रवाह हो रहा है, उस समय आपके श्वास में जल तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर 4, 4, 8, 4, 12 अंगुल थोड़ा सा आगे
चूंकि पृथ्वी तत्व जब चल रहा होता है, आप श्वास छोड़ते हैं तो वह आपके सामने से बहता है ऐसे, लेकिन सामने से एकदम से सामने से नहीं बहेगा, 12 अंगुल नीचे आएगा। तो आप 4, 4, 8, 4, 12 अंगुल पे ऐसे हाथ थोड़ा अपनी छाती से आगे थोड़ा बढ़ा के रखें और गहरा श्वास भीतर भरें और छोड़ें। अगर 12 अंगुल पे श्वास पड़ रहा है तो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर 8 अंगुल, 4, 4, 8 अंगुल पे आपका श्वास का प्रवाह हो रहा है, यानी कि आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और 8 अंगुल नीचे, जब आप श्वास को छोड़ेंगे और आपके हाथ पे स्पर्श करते हुए श्वास ऐसे घूम जाए दायां और बायां, अगर बाईं नासिका से श्वास चल रहा है, ईड़ा नाड़ी से श्वास चल रहा है और 8 अंगुल नीचे आप अपने हाथ को ऐसे रखें, श्वास को भीतर भरें और छोड़ें और श्वास का प्रवाह आपके हाथ को स्पर्श करते हुए बाईं ओर होए तो वायु तत्व आपके श्वास में अभी विराजमान है। श्वास को भरें और छोड़ें, 4 अंगुल पे हाथ को ऐसे रखें, 4 अंगुल, श्वास को छोड़ें, 4 अंगुल पे आपके हाथ को स्पर्श करते हुए श्वास फिर वापस ऊपर की ओर उठे तो अग्नि तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर श्वास आपके नथुनों में ही चले, आप श्वास छोड़ रहे हैं और श्वास चारों तरफ घूम के गायब हो रहा है, वैसी अवस्था में आप समझें कि आकाश तत्व का प्रवाह आपकी श्वासों में हो रहा है। यह तत्व को पहचानने का एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका है स्वाद के माध्यम से अपने तत्वों की पहचान करना। जैसे जब आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व की मौजूदगी होगी तो उसका स्वाद आपको मीठा, अगर आपको अचानक मीठी चीजें खाने का भाव हो या मीठी मीठी चीजों का विचार चले, गुड़ का, चीनी का, किसी भी प्रकार की मिठाई, मिष्ठान का, टॉफी का, चॉकलेट का, यानी कि जो भी स्वाद में मीठी चीजें हैं उनका अगर आपके भीतर विचार चले या मीठी चीजें आपकी खाने की इच्छा हो अचानक, तो आप समझें कि अभी वर्तमान में आपका जो स्वर चल रहा है, स्वर के साथ पृथ्वी तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर अचानक आपको कसाय रस समझते हैं ना, जैसे जामुन कसेली होती है, आंवला, आम की गुठली, यह सब कसाय रस प्रदान करती हैं। इनका जो स्वाद होता है वह कसेला होता है। अगर अचानक आपको कसेला रस का विचार चले, जामुन का विचार आए, जामुन जैसी और जो कसेली चीजें हैं उनका विचार आए, या कसेला स्वाद वाली चीजें खाने का मन हो, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर अभी आपकी श्वासों के साथ जल तत्व का प्रवाह हो रहा है। तीखा खाने का मन हो या तीखी चीजों का विचार उत्पन्न हो तो वायु तत्व आपकी श्वासों में विद्यमान है। अगर खारा यानी कि नमकीन चीजें खाने का मन हो अचानक, या नमकीन चीजों के विषय में विचार उत्पन्न हो, तो समझें कि अभी हमारे श्वासों में अग्नि तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर आकाश तत्व का प्रवाह हो रहा है तो कड़वे स्वाद वाली चीजों का विचार चलेगा या कड़वी चीजें खाने का मन करेगा। कड़वी समझते हैं, जैसे नीम, इस प्रकार की नीम है, करेला है और बहुत सारी चीजें हैं, उनका विचार आपके मन में चलेगा या फिर आपको उनको सेवन करने का, खाने का मन करेगा। अगर कड़वी चीजें खाने का मन करे या कड़वी
चीज़ों के विषय में विचार चले तो आप समझ लें कि अभी हमारी श्वासों में आकाश तत्व प्रवाह कर रहा है। और ऐसी अवस्था में ध्यान साधना के अतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप घर से बाहर हैं, कहीं सार्वजनिक स्थल पे हैं, तो बस शांत बैठ जाएं, किसी से कोई बात ना करें, कोई कार्य ना करें, बिल्कुल शांत हो जाएं। अगर कार्य में आप पहले से लगे हुए हैं तो उसमें आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, एकदम किसी नए व्यक्ति से बात शुरू ना करें, कुछ भी ना करें। आकाश तत्व जब चल रहा होता है, इसमें नुकसान के अतिरिक्त लाभ कभी भी नहीं हो सकता। जिस समय आपको जिस प्रकार के स्वाद की इच्छा प्रकट हो, समझ लीजिए कि वही तत्व अभी आपके श्वासों में विराजमान है। यह भी एक अपने श्वासों में तत्वों को पहचानने का तरीका है। आदरणीय मित्रों, यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा, उत्तेजित जो लोग हैं, जल्दी में जो हैं, जो मांसाहारी हैं, जिनके विचार उच्छिष्ट हैं, जो अपने विचारों पर ठहरते नहीं हैं, जिनका संकल्प क्षीण है, जो जरा भी संकल्पवान नहीं है, जो ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता से भरे हैं, वैसे लोग इस स्वर विज्ञान को कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यह एक साधना है जो सेंसिटिव है, जो अभी जो मैंने बताया इन सब चीजों से मुक्त है। वैसे लोग अपने स्वाद के माध्यम से अपने स्वरों में इन पांचों महाभूतों को क्षण भर में पहचान लेंगे। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं, जिससे आप अपने इन पंच महाभूतों को अपने श्वासों में महसूस करें। आदरणीय मित्रों, जब हम श्वास लेते हैं, वह श्वास हमारी नाभि में, जो कि मैंने अभी पीछे बताया कि 10 नाड़ियां नीचे की ओर, 10 नाड़ियां ऊपर की ओर, 2 नाड़ी नीचे बायां और 2 नाड़ियां दायां प्रवाह करती हैं। उन सभी में श्वास नाभि के माध्यम से प्रवाहित होता है। उन 24 नाड़ियों के माध्यम से फिर हमारी 72,000 नाड़ियों में प्राण तत्व प्रवाहित होता है। वही हमारा प्राण है। इसको और सूक्ष्मता से हम आगे कहेंगे। जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हम 3 नाड़ी की बात करते हैं, लेकिन सुषुम्ना के भीतर भी और 3 नाड़ियां हैं। उन 3 नाड़ियों के भीतर भी और 2 नाड़ियां हैं। इस विषय को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, जब हम कुंडलिनी जागरण पे चर्चा करेंगे। अपने स्वरोदय विज्ञान से हम कैसे कुंडलिनी जागरण करें, उस समय मैं इन सभी नाड़ियों की चर्चा करूंगा। ऐसे पीछे मैंने विस्तार से चर्चा की है, आप पीछे वीडियो में जाके समझ सकते हैं किस नाड़ी का क्या कार्य है। जो हम श्वास लेते हैं वह हमारी नाभि में जाता है। नाभि के पास हमारी जो 24 नाड़ियां, जिनका मैंने पीछे चर्चा की, वह अंकुर की तरह अंकुरित होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं। और इन तीनों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो हम श्वास भीतर भरते हैं, वह उन 24 नाड़ियों से होते हुए हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करता है। वही हमारा प्राण है। इस प्रकार से हमारे एक एक रोमे में प्राण तत्व बसता है। जब हम भीतर श्वास ले रहे होते हैं, उस श्वास के साथ जो प्राण तत्व हम भीतर लेते हैं वह प्रकाश रूप में है। इस संबंध में भी मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो में चर्चा की है। वह स्वर विज्ञान से अलग एक चर्चा है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व हमारे भीतर आ रहा है, जो हमारी 72,000 नाड़ियों में गमन करता है, और 5 तत्व उन श्वासों के माध्यम से जो हम भीतर लेते हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जब यह हमारे भीतर प्रवेश करता है प्राण और यह 5 तत्व, तब जो हमारा आज्ञा चक्र है, इस श्वास से एक प्रकाश उत्पन्न होता है हमारे आज्ञा चक्र पे। प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक श्वास जब हम भीतर लेते हैं,
उस श्वास के साथ जो प्राण हम भीतर ले रहे हैं, प्राण जो है वह विद्युत कण है। उसको आप ऐसा समझें कि वह विद्युत कण है। उसी से हमारे भीतर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी से हमारे भीतर स्वर निर्मित होता है और उसी प्राण से हमारे भीतर प्रकाश निर्मित होता है। वह जो प्रत्येक श्वास की आवन जावन भीतर है, उससे एक प्रकाश निर्मित होता है हमारे आज्ञा चक्र पे। अगर हम अपने आज्ञा चक्र पे भीतर गहरा श्वास भरें और श्वास को रोकें, अपने आज्ञा चक्र पे हम स्थिर होकर देखें, अगर पृथ्वी तत्व हमारी श्वास में चल रहा है तो आज्ञा चक्र पे एक चतुर्भुजाकार पीला बिंदु बनेगा। अगर पीला बिंदु चतुर्भुजाकार बनता है तो समझें कि अभी हमारे श्वास में पृथ्वी तत्व का आगमन हो रहा है। अगर हमारे आज्ञा चक्र पे हमें श्वेत चंद्रमा के समान अर्धचंद्राकार बिंदु बने तो समझे कि अभी हमारे श्वासों में जल तत्व का प्रवाह हो रहा है। हमारे आज्ञा चक्र पे त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए रक्त वर्ण का बिंदु दिखाई देवे तो समझें कि अग्नि तत्व अभी हमारे श्वासों में प्रवाहित हो रहा है। अगर हमारे आज्ञा चक्र पे हम गहरी श्वास भीतर भरें, श्वास को रोकें, कुंभक करें और अग्नि अपने आज्ञा चक्र पे स्थिर हों और हल्का नीला या हल्का हरा, नील वर्ण लिए हुए हरा रंग का बिंदु हमें दिखाई दे तो समझें कि अभी हमारी श्वासों में वायु तत्व का प्रवाह हो रहा है। और अगर हमारे आज्ञा चक्र पे काला रंग या विभिन्न प्रकार के कलर से सुसज्जित बिंदु बनता है, वैसी अवस्था में आकाश तत्व का प्रवाह हमारे स्वर में हो रहा है। इस प्रकार से हम कलर के माध्यम से भी आकाश तत्व को, पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को महसूस कर सकते हैं। यह भी एक तत्वों को जानने का तरीका है। इसके लिए एक उपयोग आप कर सकते हैं। स्वर जिनको सद गया है वह तो बस गहरा श्वास भरेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ललाट पे, अपने आज्ञा चक्र पे स्थिर होंगे और उस बिंदु को देख लेंगे और पता कर लेंगे क्षण भर में कि अभी कौन सा तत्व मेरे भीतर चल रहा है। क्योंकि अगर आप घर से बाहर हैं, सामूहिक यात्रा में हैं, सामूहिक स्थल पे हैं, तो वहाँ आप 4-6 अंगुल नाप के तो श्वासों का पता नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्वर की साधना सध जाए, एक क्षण में आप आंख बंद करेंगे, गहरी श्वास भीतर लेंगे, अपने होश को अपने आज्ञा चक्र पे, अपने ललाट पे लाएंगे और वहाँ जो बिंदु में कलर आपको दिखाई देगा उससे आप समझ जाएंगे कि इस समय मेरे श्वासों में कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है। जब तक आपको सध नहीं रहा है तब तक आप सन्मुखी मुद्रा के माध्यम से सहज रूप से उन कलर को भीतर, उस बिंदु को जान सकते हैं। उसका तरीका क्या है? अपने अंगूठों से अपने कान को बंद कर लें, अपनी तर्जनी उंगली को अपनी आंखों पे, मध्यमा को अपनी नासिका पे और दोनों उंगली अपने ओठों पे, एक ये दोनों अपने ऊपर वाले ओष्ठ पे और ये नीचे, इस प्रकार से आप गहरा श्वास भीतर भरें और श्वास को रोकें, नासिका को बंद करें, कान को बंद करें, मुंह को बंद करें और अपने आज्ञा चक्र पे देखें। एक क्षण में आपको वहाँ एक बिंदु दिखाई देगा। उस बिंदु में जो भी कलर मैंने बताए उनमें से जो भी आपको दिखलाई देता है वही तत्व अभी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से भी आप अपने तत्वों के प्रवाह को पहचान सकते हैं। आप एक दूसरे प्रकार से भी अपने श्वासों के प्रवाह में
तत्वों की पहचान कर सकते हैं। एक दर्पण ले लें, घर में जो हमारे दर्पण होता है, शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपनी नासिका से के पास ऐसे ले आएं, ऐसे अपने ओंठों से सटा लें, ऐसे गहरा श्वास भीतर भरें और श्वास को छोड़ें। आपके भीतर से वायु जो निकलती है वह वाष्पित होके एक दर्पण पे एक चिन्ह बना देगी। अगर वह चिन्ह चतुर्भुजाकार बनता है तो आप समझ लें कि पृथ्वी तत्व अभी मेरी श्वासों में चल रहा है। अगर जल तत्व चल रहा है तो वही आकृति जो आप श्वास दर्पण पे डालेंगे, अगर अर्धचंद्र की तरह वाष्प का चिन्ह आपके दर्पण पे बने तो समझे कि जल तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर त्रिभुजाकार चिन्ह बने तो समझे कि अग्नि तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर वर्ताकार गोलाकार चिन्ह बने समझ लें कि वायु तत्व का प्रवाह हो रहा है। और अगर वाष्प कण बिखरे बिखरे हों पूरे दर्पण पे तो समझ लीजिए कि अभी आकाश तत्व का प्रवाह हो रहा है। इस प्रकार से भी आप अपने स्वरों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा के माध्यम से भी अपने स्वरों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। हमारे जो स्वर हैं, चंद्र नाड़ी से, ईड़ा नाड़ी से हम श्वास लेते हैं, कभी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी से हम श्वास लेते हैं। इन दोनों नाड़ियों में जो श्वास का प्रवाह 2.5 घड़ी में बदलता है, उस समय 5 तत्व बारी बारी से हमारे श्वासों के साथ भीतर प्रवाह करते हैं। उन 5 तत्वों को हम कैसे पहचाने, इस संबंध में मैंने अभी आपसे चर्चा की। कौन से तत्वों में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, वह शुभ अशुभ फल भी मैंने आपको बताया। कल मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगा कि कौन सा स्वर चल रहा हो तो कौन कौन कार्य आप कर सकते हैं। अगर आपका बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर के साथ पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो तो वह कौन कौन से कार्य हैं जो 100% सिद्ध होंगे और कौन से कार्य हैं जो इस अवस्था में सिद्ध नहीं होंगे, जो नहीं आपको करने चाहिए। अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो कौन सा एक्यूरेट कार्य आपको करना चाहिए कि 100% वह सिद्ध होगा। अगर वायु तत्व चल रहा है तो कौन सा कार्य करना चाहिए कि वह सिद्ध होगा। इस सब संबंध में मैं कल चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।